in the last century and its effects. In this chapter, we shall now get introduced to other related issues. We shall learn about the meaning of foreign policy, factors that make an impact on it, and the nature of India's foreign policy. Okay, so let's begin the chapter. First we study about foreign policy meaning and importance. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. All countries are members of the international system. We have already studied that none of these countries is completely self-reliant and hence there is mutual interdependence in the international system. Only this interdependence should not be benefit to a few countries. Efforts need to be made to ensure that it benefits every nation. See, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के मेंबर्स होते हैं, ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पूरी तरह से मीन्स कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो. कोई भी कंट्री हो उसे किसी न किसी रीज़न के वजह से या फिर नीड्स के वजह से स्मॉल या फिर बिग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, ठीक है. तो इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इंटरनेशनल सिस्टम का क्या है? एक पार्ट है, ठीक है, बेनिफिट है. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस का बेनिफिट है, तो ऐसा ध्यान देना है कि ये बेनिफिट सिर्फ कुछ कंट्रियों तक ही सीमित ना रह जाए. यानी इसका इंटरडिपेंडेंस का जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, सिर्फ वो कुछ कंट्रियों को ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हमें एफर्ट्स करना है कि ये बेनिफिट जो है, इंटरडिपेंडेंस का बेनिफिट वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है यानी जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको मिलना चाहिए. ओके. Each country has to decide the nations with which it should be friendly, in which bloc it should participate, or what position it should take in international relations. Such decisions should be made thoughtfully, and the theoretical framework in which such decisions are taken is called foreign policy. And every sovereign and independent country decides its own foreign policy. Hence, in the discipline of international politics, which studies the international relations between nations, foreign policy has an important place. See, हर एक कंट्री का, मैंने आप सभी को बताया कि हर एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी होता है. तो हर एक कंट्री जो है सोच समझ के, हर एक नेशन सोच समझ के मीन्स थॉटफुली ये डिसाइड करती है कि उन्हें कौन से नेशन के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए, कौन से ब्लॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्हें कौन सा पोजीशन पाना चाहिए, ठीक है. जैसे कि ब्लॉक में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था. कोल्ड वॉर जो था वो किसके बीच में हुआ था? कौन से नेशन के बीच में? अमेरिका और रशिया, ठीक है. दोनों ही सुपर पावर थे. तो सुपर पावर होने की वजह से जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ थी वो दो पार्ट में जो है डिवाइड हो चुकी थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने जो है अमेरिका को ज्वाइन किया था और कुछ कंट्रीज़ ने जो है रशिया को ज्वाइन किया था. लेकिन कुछ कंट्री ऐसे बच भी गई थी जिन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था. उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था? नॉन अलाइनमेंट का, ठीक है. किसी भी पावर को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था. तो ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन से नेशन के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए, किस ब्लॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सा पोजीशन पाना चाहिए, तो ये सारे डिसीजन जो है हमें सोच समझ के लेने चाहिए, ठीक है. तो यही थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जिस पे ये डिसीजन लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फॉरेन पॉलिसी. और हर एक सॉवरेन नेशन, सॉवरेन मतलब क्या होता है कि हम अपने कंट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो वो हम खुद लेते हैं. कोई और दूसरी कंट्री आके हमारे कंट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसे क्या कहा जाता है? सॉवरेन नेशन. तो हर एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन जो होते हैं वो अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ठीक है. Hence, in the discipline of
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिसिप्लिन होते, मैनर्स होते, जो हमें किसके बारे में बताते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी नेशंस के बीच में जो है कैसा रिलेशन है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन है या फिर वो नेशन जो है एनिमी नेशन है, यानी एक दूसरे के दुश्मन है। ये सब हमें किससे पता चलता है, डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और जब ये डिसाइड होता रहता है, जब हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी का एक अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी एब्सेंट रहा, यानी किसी कंट्री का अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं बना है, तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि उस कंट्री का अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, when we have to study a country, it is necessary to understand its constitution and its foreign policy। तो जब भी हम किसी कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो कंट्री के बारे में स्टडी करने के अलावा जो है, उसके साथ साथ हमें उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन पॉलिसी को भी समझना ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है कि हमें अपने कंट्री के प्रति जो है लगाव रखना, अपने कंट्री से जो है अट्रैक्ट होना, या फिर अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना, उसका पालन करना, केयर करना, ठीक है, उसको कहा जाएगा नेशनल इंटरेस्ट। वी हैव ब्रीफली अंडरस्टूड व्हाट फॉरेन पॉलिसी मीन्स। अभी हमने पढ़ा कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। जो नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोजली रिलेशन होता है उनका। नेशनल इंटरेस्ट फॉस्टर्ड थ्रू फॉरेन पॉलिसी। फॉस्टर्ड का मतलब होता है एनकरेज करना, यानी किसी को बढ़ावा देना। तो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो किसके थ्रू फॉस्टर्ड किया जाता है, फॉरेन पॉलिसी। Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning and significance of national interest. So, अगर हमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में आगे डीपली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है, नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग और उसका सिग्निफिकेंस, यानी उसका महत्व। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस। National interest implies the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded। तो नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा साधन है, यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है, साधन, जिससे हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंस और सॉवेरेनिटी वो क्या हो सकता है, सेफ हो सकता है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा साधन है जिससे हमारे कंट्री का सॉवेरेनिटी और इंडिपेंडेंस वो सेफ हो सकता है। ओके, नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स। अब हम ये देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट में और भी क्या इंक्लूड किया गया है, जैसे कि एफर्ट्स टू अचीव अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू जो है हम एफर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और तेज़ी से जो है रैपिडली डेवलप हो, ठीक है, एंड टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग अवर नेशनल पावर। और हमें और आगे जो है कदम बढ़ाना है, स्टेप लेना है, ताकि जो हमारा नेशनल पावर है, हमारे कंट्री का जो नेशनल पावर है वो और इंक्रीज हो सके, ठीक है। When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest। See, nurturing का मतलब क्या होता है, केयर करना, यानी ध्यान देना। तो जब भी हम अगर सोच समझ के, मीन्स केयरफुल थॉट, यानी ध्यान से सोच समझ के अगर अपने कंट्री के बारे में डिसीजन लेते हैं कि हमारे कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारे कंट्री के लिए क्या गुड है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट का क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। जब हम ये सोचेंगे ही नहीं कि हमारे कंट्री के लिए क्या भलाई है, हमारे कंट्री के लिए क्या कौन सी चीज़ अच्छी है, हमारे कंट्री को जो है किससे जो है नुकसान पहुंच रहा है, किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, सोच समझ के जो है फैसला नहीं लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट का जो है ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे,
कि हमारे कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या अच्छा है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस सेंस द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। तो इसी सेंस के अकॉर्डिंग जो है कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगर हर एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी होता है तो हर एक कंट्री का जो है नेशनल इंटरेस्ट भी होता है। तो हर एक कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कोई भी कंट्री हो। फर्स्ट फैक्टर इज डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा। ठीक है, तो हमें किसकी सुरक्षा करनी है? द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिफेंस मतलब क्या? सुरक्षा। तो हमें किसको प्रोटेक्ट करके रखना है? हमारे कंट्रीज के इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को। तो यही हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आफ्टर डिफेंस, डिफेंस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कोई भी कंट्री हो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है। ठीक है, तो आफ्टर डिफेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज an important national interest. Okay, an economically weak nation will not be able to maintain its independence. अगर कोई नेशन इकोनॉमिकली वीक है यानी कमज़ोर है तो वो अपना इंडिपेंडेंस ज़्यादा समय तक मेंटेन करके नहीं रख सकती। लाइक पाकिस्तान जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली वीक है, उसे हर एक छोटी सी चीज़ पे जो है दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रख पा रही है क्या? नहीं। ठीक है, एंड हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड टू बी एन इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट नेक्स्ट ओनली टू डिफेंस। तो डिफेंस के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। Foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. See, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा एनकरेज कौन करता है? फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी हर एक कंट्री में क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि जो अभी हमने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट में टू मोस्ट फैक्टर्स इंक्लूड किए गए। फर्स्ट वन इज डिफेंस एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ये नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, किसको? डिफेंस को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एंड नेशनल इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी द मीन्स टू अचीव इट। गोल्स ऑफ नेशंस चेंज विथ चेंजेस इन कंडीशंस एंड टाइम and accordingly national interest also changes and these changes are reflected in the foreign policy is always dynamic. See, national interest को क्या कंसिडर किया गया है? गोल, यानी नेशनल इंटरेस्ट जो है हमारे कंट्री का गोल है, और जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को क्या कंसिडर किया गया है? मीन्स, यानी उस गोल को अचीव करने का साधन। मीन्स मतलब साधन, कि नेशनल इंटरेस्ट गोल है और फॉरेन पॉलिसी जो है एक साधन है जिसके थ्रू जो है उस गोल को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्स जो होता है, हर एक नेशन का जो गोल्स होता है, एम्स होते हैं, वो टाइम्स के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो अगर गोल्स चेंज हो रहे हैं इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, और अगर नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो उसका जो रिफ्लेक्ट है किसके ऊपर पड़ रहा है? फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इसलिए ऐसा कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी जो होता है, फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स चेंजेस, हमेशा उसमें जो है बदलाव आते रहते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? ऑलवेज डायनेमिक। ओके, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस, इवन दो सम चेंजेस हैपन इन द फॉरेन पॉलिसी ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड टाइम्स, foreign policies of some nations are based on some eternal principles. eternal मतलब होता है forever। तो हमने ये देखा कि गोल्स अगर नेशन के चेंज हो रहे हैं, तो गोल अगर चेंज हो रहा है तो नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, और उसका असर जो है फॉरेन पॉलिसी पे पड़ रहा है, यानी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो रहा है।
लेकिन कुछ नेशन ऐसे होते हैं जिनका फॉरेन पॉलिसी कुछ एटर्नल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यानी उसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता, वो फॉरएवर है। अगर एक बार प्रिंसिपल बन गया, फॉरेन पॉलिसी बन गया, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। भले ही सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, यानी परिस्थितियां चेंज हो रही है, टाइम्स चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे उसका असर नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ वैल्यूज़ पे बेस्ड है, जो वो वैल्यूज़ जो है वो एटर्नल है, यानी वो फॉरएवर है, उसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता। जैसे कि कौन से वैल्यूज़ है, लाइक इंटरनेशनल पीस, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ है, इस वैल्यूज़ पे जो है हमारा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, और ये वैल्यूज़ क्या है, एटर्नल, यानी ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. In the next part, we will study about factors influencing foreign policy. Okay, thank you for watching this video.